आज की इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और ये टॉपिक है कि बीसीसीआई ज़्यादा बड़ी है या फिर जो यंग इंडियन प्लेयर्स हैं उनका ईगो ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इंडियन टीम का जो स्ट्रगल हो सकता है आगे जाके आने वाले टाइम में वो सबसे ज़्यादा हो सकता है रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। और इसी चीज़ को देखते हुए बीसीसीआई ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया है कि जितने भी यंग प्लेयर्स जो अपनी टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी वगैरह, उनको सभी को नोटिस भेजा जाएगा और ये पूछा जाएगा, उसके पीछे का रीज़न पूछा जाएगा कि आप किस वजह से अपनी टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और किस वजह से उसको मिस कर रहे हैं। अगर आप फुल्ली फिट है तो आप उसके पीछे का रीज़न बताइए। अगर आप फुल्ली फिट नहीं है और एनसीए जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है बेंगलोर में उसमें रीहैब कर रहे हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप फुली फिट हैं और आप बहानेबाजी से डोमेस्टिक क्रिकेट से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। और जो जिस बेसिस पे मिलना चाहिए प्लेयरों को मौका, जैसे कि रेड बॉल क्रिकेट में हमने कितने प्लेयर्स को देखा है कि सिर्फ वाइट बॉल में अच्छा करके रेड बॉल खेल गए, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर आप वाइट बॉल में अच्छा करें तो वाइट बॉल में मौका मिलना चाहिए, अगर आप रेड बॉल में अच्छा करेंगे तो रेड बॉल में मौका मिलेगा। यही एक सही फैसला होगा और बीसीसीआई शायद यही करना चाह रही है। अगर आप देखें तो जब प्लेयर्स आईपीएल में 15 करोड़ 20 करोड़ या फिर 10 करोड़ में बिक जाते हैं तो उनको जो 2.5 लाख रुपए की पेमेंट मिलती है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, 4 दिन 5 दिन की रणजी ट्रॉफी मैच के लिए 2.5 लाख रुपए की फीस मिलती है, शायद उसको उतनी वैल्यू ना हो। लेकिन जो नीचे से लड़का आ रहा होता है, नीचे से यंग प्लेयर आ रहा होता है, वो चाहता है कि मैं रणजी ट्रॉफी भी खेलूँ, तो उसको बेचारे को मौका नहीं मिल पाता। तो इन प्लेयर्स को वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि आईपीएल ही एक बेस नहीं होना चाहिए, आईपीएल एक बेसिस नहीं होना चाहिए कि जिस बेसिस पे आप दूसरे प्लेयर्स को पीछे रख रहे हैं, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। जब पहले ज़माने में जो सचिन तेंदुलकर या फिर जैसे कि आज विराट कोहली हैं, ये सारे प्लेयर्स क्या रणजी ट्रॉफी नहीं खेले हैं? और जैसे ही सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, सौरभ गांगुली हो गए, ये सारे प्लेयर्स एक समय के लिए तो अपनी फॉर्म से जब जूझ रहे थे तो ये सारे रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने गए थे। जैसे कि अभी ईशांत किशन और बीसीसीआई के बीच में नोक-झोंक चल रही है, तो उसको देखते हुए ये मुद्दा और गरमा चुका है। और साथ में जो ईशान किशन है वो पांड्या ब्रदर्स के साथ नेट सेशंस करते आए थे, बड़ौदा में नज़र आए थे। शायद वो आईपीएल की प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं। तो आईपीएल की प्रिपरेशन में आप 2-3 महीने पहले ही जुट चुके हैं और अपनी डोमेस्टिक टीम जो झारखंड की टीम है उसके लिए वो खेल नहीं रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती। और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपनी ईगो पे बात ले रखी है। अगर आप देखें तो इतने बड़े प्लेयर तो है नहीं कि अपनी ईगो से वो खेल जाए। हाँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अगर कहते हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो बात भी समझ में आती है। लेकिन अगर आप देखें कई ऐसे और प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं जबकि इतना बड़ा नाम भी है उनका टेस्ट क्रिकेट में। जैसे कि चेतेश्वर पुजारा इतने बड़े प्लेयर हैं कि 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस उन्होंने इंडिया के लिए खेले, लेकिन आज भी वो सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। अजिंक्य रहाणे लगभग 90 टेस्ट मैचेस है, फिर भी वो अपनी टीम के लिए मुंबई के लिए खेल रहे हैं। हाँ, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं हो वो बात अलग है। लेकिन ईशांत किशन जैसा प्लेयर अगर ये कहता है कि मैं मेंटल फटीग की वजह से ब्रेक ले रहा हूँ क्रिकेट से, तो ये बात समझ में आती है क्योंकि आपका काम है क्रिकेट खेलना। आप डोमेस्टिक लेवल पे कीजिए, इंडियन टीम में अगर नहीं है आपकी जगह तो आप डोमेस्टिक में खेल के अच्छा करके आइए ना। आपको किसी ने रोका थोड़ी है। आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। तो यही चीज़ को देखते हुए बीसीसीआई ने अब ये करने का फैसला किया है कि हम सभी प्लेयर को नोटिस भेजेंगे और ये फैसला हो सकता है कि कहीं न कहीं सही भी साबित होता हुआ आपको नज़र आएगा। जैसे कि अभी अगर आपने देखा हो कि इस टेस्ट सीरीज़ जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रही है, उसमें से श्रेयस अय्यर का नाम वापस ले लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वापस लिया उन्होंने खुद नहीं दिया है, उनको इंजरी के कारण के बहाने से ये कह के टाला गया है कि आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है, आपको हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब जब तक श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी में अच्छा करके नहीं आएँगे जब तक उनको मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और ये सही भी है। अब श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर शायद रेड बॉल को उतनी वैल्यू भी नहीं दे रहा। अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर को खुद ही कहना था कि मैं जब भी 30 बॉल से ज़्यादा खेल लेता हूँ तो मेरी जो बैक है वो कहीं न कहीं स्टिफ हो जाती है। तो अगर उनकी बैक स्टिफ हो जाती है तो कहीं न कहीं वो रेड बॉल को उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। यानी कि उनकी जो पहली खेलने की चाह है वो है वाइट बॉल क्रिकेट। तो देखना होगा बीसीसीआई ने फैसला लिया है, ये सही होता है ये गलत। अब जो कल टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको बता दूं कि हो सकता है रविंद्र जडेजा भी खेल सकते हैं और इंडियन टीम 4 स्पिनर और 1 पेसर के साथ उतर सकती है।
और साथ में आपको 2 डेब्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें सरफराज खान और ध्रुव जुरैल के मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों डेब्यू करने वाले हैं। ये ना हो जाए कि किस्मत एक बार फिर से धोखा दे जाए और सरफराज खान जैसे प्लेयर जो इतने दिन से मौका ढूंढ रहे हैं इंडियन टीम में आने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो देवदत्त पाटिकल है, जिनको रिप्लेस किया गया है केएल राहुल की जगह, कहीं उनकी जगह पे सरफराज खान से पहले उनकी जगह ना बन जाए। और क्योंकि उन्होंने भी आग लगा रखी है इस सीज़न, अगर आप देखें तो कर्नाटका के लिए आग लगा रखी है, बहुत रन मारे उन्होंने इस सीज़न में रणजी ट्रॉफी में। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, तीनों का भी डेब्यू हो सकता है या फिर 2 का डेब्यू तो आपको दिख ही रहा है, तो देखना होगा क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अभी के लिए, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।